दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नया है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे टेट सीटेट का मामला चल रहा है, फाइनली ये सुप्रीम कोर्ट में है। इसके बारे में हम इसके पहले भी वीडियो बना चुके थे। जैसा कि लोगों में इस समय कई सारी टेंशन का मामला है, वैसे टेंशन की बातें हो भी चुकी है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट लगातार 2 दिन से इसकी सुनवाई कर रहा है। आज भी इसकी सुनवाई होना प्रस्तावित है। तो अगर आप देखेंगे तो ये मामला कल ही क्लियर हो जाता, बट उसमें कुछ लोगों का लिखित सबमिशन बाकी था। तो इस तरीके की चीज़ें अभी बाकी हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मामला बहुत ही पेचीदा होता चला जा रहा है। अगर बात करें तो ये झारखंड और बिहार से रिलेटेड मामला है। हालांकि बिहार की जो टेट वर्सेस सीटेट की सुनवाई है वो भी जो है 4 सप्ताह के बाद होनी है और साथ ही में जो है यहाँ पर जो झारखंड का मामला है इसकी सुनवाई आज फिर से संभवतः आज पूरी तरीके से हो जाएगी और इसी से आज पूरा जो है सभी जो है राज्य का चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि वैसे संभावनाएं नहीं है कि जो है झारखंड का जो स्पेशल टीम है वो यहाँ पर केस जीत जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सीटेट को इनवैलिड करना बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि जैसे कि इनवैलिड करना नहीं, जैसे सीटेट इनवैलिड वाली बातें यहाँ पर गलत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सीटेट इनवैलिड नहीं है। तो वहाँ पर जो मांग की जा रही है कैंडिडेट के द्वारा, उन्होंने बोला कि सीटेट को जो है राज्य स्तर से ना हक लिया जाए, यानी कि राज्य स्तरीय जो टेट होता है वही मान्य किया जाए और सीटेट जो है वो केंद्रीय पात्रता परीक्षा है तो केंद्रीय स्तर भर्तियों के लिए हो जाए। तो लेकिन ऐसा नहीं था। एनसीटी ने जब 2010 का गजट लागू किया था, 2011 से सीटेट और टेट का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर सीटेट का जो बात हुई थी वो 2011 में जब एनसीटी के गजट में ये शामिल किया गया तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि सीटेट जो है इक्विवेलेंट है, इन कभी किसी भी टेट के इक्विवेलेंट है। तो अगर राज्य सरकार चाहे तो सीटेट का वरीयता अपने टेट के समान दे सकती है। अगर और वहां पर ये उन्होंने एक तरीके के साफ आदेश दिया था कि हर राज्य सरकार को ये आदेश दिया जाता है कि वो अगर टेट के अपने यहाँ सीटेट को वैलिडिटी नहीं देते हैं तो उनको वहां पर टेट करवाना पड़ेगा। तो मतलब वो भी साल भर में 2 बार। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में तो उत्तर प्रदेश में 2021 में वही टेट हुआ था जो कि एक बार रद्द हुआ, दोबारा हुआ था। और वहीं झारखंड में 2016 के बाद से कोई परीक्षा नहीं हुई है। और साथ ही में जो है झारखंड की भी बात करें तो उसकी भी परीक्षा 6-7 साल से वहाँ झारखंड टेट नहीं हुआ, अब फॉर्म भरा जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें वहां पर आती हुई दिखाई रही हैं। अभी इस मामले में अगर कैंडिडेट टेट नहीं पास हैं तो क्या वो किसी भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकते? अगर आपके पास टेट है तो ऐसा तो है नहीं कि आप साल भर में 2 बार टेट की आयोजित कराना आपका फर्ज, मतलब वो नियम है जिसमें जो एनसीटी सीधा सीधा बोल रहा है कि आप जो है साल भर में 2 बार आपका जो है टेट आयोजित कराइए। इसी बेस्ड पर सीटेट को जो है राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश जो है सीधे तौर पर बोल रही है कि सीटेट हम अपने यहाँ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट 1 साल में 2 बार सीटेट दे रहे हैं तो इसलिए हमको टेट आयोजित कराने की जरूरत नहीं है। तो इस मामले में जो है यहाँ पर झारखंड जो है वो मानने को तैयार नहीं है। तो झारखंड क्या कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो झारखंड का जो विशेष दिक्कत है वो कह रहा है कि हमारे यहाँ टेट को मान्य की जाए, हम सीटेट को नहीं मान रहे हैं। यानी कि वो अपने यहाँ स्पेशल टेट, हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि सीटेट को नहीं मानते। तो उसके अप्रोक्ष में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ ऐसा डिसीजन दिया जिससे जो है यहाँ पर सीटेट के कैंडिडेट को प्रभावित हो, तो वैसे तो ऐसा डिसीजन आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टेट हुआ ही नहीं है तो कैंडिडेट पास कहाँ से होंगे? तो वो एक बहुत बड़ी बातें आएंगी जो कि देखिए सीटेट को कभी किसी भी राज्य स्तरीय इनवैलिड नहीं किया जाता। अगर एनसीटी यहाँ पर दिखा उससे पूछा गया तो एनसीटी ने भी अपना लिखित सबमिशन दिया हुआ है। तो वहां पर उन्होंने बताया कि सीटेट को जब 2010 के गजट से शामिल किया गया तो सीटेट को पूरे राज्य स्तरीय इक्विवेलेंट में कर दिया गया था। तो इक्विवेलेंट तो वो है, ये है इन टेट के इक्विवेलेंट है। लेकिन कभी कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट इसमें 3 दिन से लगातार बहस चल रही है, तो मामला संवेदनशील है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली मामला है खारिज करके हटा दिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो किसी भी भर्ती को किसी भी पात्रता परीक्षा को राज्य स्तरीय से लेकर के केंद्र स्तरीय बनाने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। हालांकि सीटेट कभी भी उत्तर प्रदेश में इनवैलिड होने की संभावना बहुत कम। हालांकि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा आदेश दे दिया जिससे इनवैलिड हो गया तो यहां दिक्कतें होंगी, लेकिन अब तक की स्थितियों के अनुसार कोई दिक्कत नहीं है और आने वाले समय में भी दिक्कत होने की संभावना कम है। क्योंकि देखिए यहां पर अब अगर शिक्षा समवर्ती सूची का विषय लेकर के यहां पर सीटेट को करार दिया मतलब कि राज्य सरकार अपने हिसाब से कानून बना सकती है, यानी सीटेट और टेट पर किसको लेना है ये राज्य सरकार अपने हाथ से बना सकती है। तो इस तरीके के आदेश अगर सीटेट, और मान लीजिए अगर कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि हर राज्य में सीटेट उसके टेट के बराबर होगा, यानी सीटेट को आप लेंगे ही लेंगे, ऐसा अगर वहां बन गया तो मध्य प्रदेश को भी सीटेट आयोजित कराना ही पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में तो ही है। तो इस तरीके की चीजें जो भी हैं वो आने वाले समय पता चली जाएंगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। देखिए सीटेट जैसे कि कुछ लोग नौकरी वाले को हैं, तो बिहार में जो नौकरी कर रहे हैं उन कैंडिडेट को यहाँ पर कुछ नहीं बोला है। मैं पहले बता दे रहा हूँ टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 तो अभी मान लीजिए अभी हुआ ही नहीं है। टीआरई 1 टीआरई 2 के कैंडिडेट तक कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो जैसे कि जिस आधार पर उनका सिलेक्शन लिया गया वो पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया होता। पटना हाईकोर्ट का आदेश आने वाले समय में कभी भी पलटेगा तो उससे सिलेक्टेड कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि राज्य सरकार की अनुसूची में सीटेट शामिल है। सीधी सी बात मैं आपको बता
दे रहा हूँ, नियमावली में सीटेट शामिल है तो वो सीटेट को मान्य करेंगे ही करेंगे। यानी राज्य जब सीटेट को राज्य सरकार ने बिहार ने मान किया था तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय राज्य कानून बना सकती है। अब यहाँ पर मान लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके से, वैसे संभावना बहुत कम है, इस चीज़ की संभावना बहुत कम है कि सीटेट को राज्य स्तरीय पर अमान्य कर देगा, ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं, क्योंकि फाइनल डिसीजन यही आएगा कि राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकता है। हालांकि आज शाम तक क्लियर हो जाएगी चीज़ें, लेकिन ऐसा अगर मान लीजिए ऐसा नहीं आता है तो उन कैंडिडेट जो कि टीआरई 1 टीआरई 2 में सिलेक्टेड हैं और सीटेट हैं, देखिए क्योंकि जो सीटेट है उनको ऐसा नहीं है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको जो है फिर बीटेट जब आएगा तो उनको निकालने का मौका मिलेगा, 2 से 3 मौका मिलेंगे। हालांकि ऐसी होने की संभावना बिल्कुल नहीं। आने वाली भर्तियों, इसका असर आने वाली भर्तियों में होगा। अगर आप देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था बीएड को बाहर करने का, वो अगर आप देखेंगे तो 11 अगस्त 2023 के बाद से लागू किया जाता है, तो वही फैसला आने वाले समय में लागू। हालांकि अगर राज्य सरकार ये चाहती है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो टेट पास होकर दिखाएं तो वहां पर वो उनको ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की डरने की जरूरत नहीं है सिलेक्टेड कैंडिडेट को, चाहे किसी भी राज्य के हों। उत्तर प्रदेश में कोई मामला ही नहीं है इस तरीके का। हालांकि उत्तर प्रदेश, अब जैसे कि झारखंड में ये आदेश आ गया कि जो टेट है, सीटेट है, वो केवल और केवल राज्य स्तरीय होगा, यानी कि सीटेट जो है राज्य स्तरीय पर मान्य नहीं होगा, केंद्र स्तरीय पर मान्य होगा। तो तब दिक्कतें हर राज्य स्टेट के लिए हो जाएंगी और उनको अपना टेट आयोजित कराना होगा। लेकिन इस तरीके के आदेश आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि सीटेट को जो कभी भी राज्य स्तरीय से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सीटेट एनसीटी के गजट 2010 के द्वारा शामिल किया गया था और वहां पर स्पष्ट किया गया था कि हर जो राज्य है वो पात्रता परीक्षा आयोजित कराए। अगर ना आयोजित करा रही है तो उसका मतलब है कि सीटेट के बेस्ड पर है, तो नॉर्मल सी बात है कैंडिडेट सीटेट ही देकर पास होंगे ना, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। लिखित सबमिशन की वजह से ऑर्डर आने में देरी हो रही है, आप लोग इंतजार करिए। ऑर्डर भी आज हो सकता है कि आज क्लियर हो जाए और आज ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए जितना भौकाल यूट्यूब पर बना रखे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को मौका मिलता है और वैसे संभावना मैं बता रहा हूं 97% है कि जो है सीटेट को कोई दिक्कत नहीं होगी। सीटेट हमेशा के लिए राज्य सूची का विषय रहेगा और राज्य अपने हिसाब से कानून उसमें बना सकता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।